शाश्वत उपचारक सिद्धांत। यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं। सही है। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण कि यह किसी आंतरिक घटक या प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान है। जब सही इसमें क्या बात बोली है? ये, और एक व्यक्ति को कुछ हो गया, जापान में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में हुआ, और हमारा चाइना में हुआ, है ना, और यूरोप में हुआ। तो एक तो उनकी जो पद्धति होंगी ना, वो अलग अलग होंगी, है ना। परंतु परंतु जो उसमें जो रिजल्ट है, बंदा ठीक हो रहा है, तो इसमें प्रक्रिया के तो इसमें आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण इसमें कुछ कुछ चीजें समान होंगी। सचमुच ऐसा ही है। उपचारक का घटक अवचेतन मन है। सही है। उपचार का घटक अवचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें। आपके एक मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया। जो हमारे मानसिक कार्य हैं उनका विभाजन कर दिया। उनका विभाजन कर दिया और एक कार्य तो अवचेतन मन को सौंपा गया और एक कार्य चेतन मन को सौंपा गया। आपका आपका अवचेतन मन सुझाव शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूति पर आपके अवचेतन मन का स्वयं नियंत्रण है। जो हमारा अवचेतन मन है, हमें पहले पता है, ये सुझाव की शक्ति से कार्य करता है। ये हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है। और हमारे 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 जो शरीर है भाई, हमारे शरीर का निर्माण ही अवचेतन मन ने करा है। तो शरीर के कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर इसका पूरा कंट्रोल होगा। इस शरीर का निर्माण ही अवचेतन मन ने करा है। जो शरीर और जो आज हम देख रहे हैं, जिसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण अवचेतन मन ही कर रहा है। तभी इसके पास पूरी शक्ति होती है यार। जो बंदे ने जिस चीज को खराब किया है या जिस चीज को जैसा बनाया है या जो खराब के किया है, वो तो हमारे विचारों में किया है। हमारे विचारों का नतीजा है जो आज भी हम जो चीज बनाई है ना। जो चीज वो है कि उस चीज को ठीक भी तो कर सकता है। अगर एक व्यक्ति मोटा है, सबको पता है शरीर का निर्माण ये कर रहा है, शरीर में सारे काम ये कर रहा है, तो उस फैट को पिघला के या उस फैट को निकाल के या उस फैट को मसल मास में बना सकता है। तो उसके 8 एफपी बना सकता है, बना सकता है, बस आस्था रखनी है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। सही बात है। हम पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में अगर किसी व्यक्ति को आप सम्मोहित कर दो और उसे सम्मोहित अवस्था में उसको उसके अवचेतन मन उसके चेतन मन को सुझाव दो जो उसके अवचेतन मन में भेजेगा, तो उस व्यक्ति में बीमारी पैदा कर सकते हैं, बीमारी के लक्षण पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है, उसे सर्दी हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी सम्मोहित व्यक्ति अगर उदाहरण के लिए
किसी सम्मोहित अवस्था में किसी व्यक्ति को सुझाव दिया जाए तो उस व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है, या उसका शरीर ठंडा हो सकता है। सर्दी लग सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता, ऐसा ही होगा, सही बात है। आप किसी व्यक्ति को सुझाव देते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता, तो ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का कप रखकर उसे बता सकते हैं कि इसमें नसवार भरी है, सूंघो। और वह बुरी तरह और बार बार सीखने लगेगा। अब आप सम्मोहन में जब किसी व्यक्ति को लकवा बोल सकते हो कि आपको लकवा मार गया, तो आप किसी व्यक्ति की सम्मोहित व्यक्ति की अवस्था में किसी व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का कप रख दो और बोलो कि इसमें नसवार नकवा न, नसवार भरी है, और इसे सूंघो। वो सूंघेगा और बुरी तरह बार बार छींक मारेगा। आपको क्या लगता है चीख किस कारण आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? आपको क्या लगता है चीख किस कारण आई, पानी के कारण या सुझाव के कारण? हमें तो पता है भाई, चीख तो सुझाव के कारण आई है, वो तो ठंडा पानी है। ठंडे पानी को पीता तो भी है, पीता भी तो है। यही तो सारा सीन है। अगर आप अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उसे कह सकते हो ये घास है, तो उसमें एलर्जी एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, और हम उसकी नाक के सामने सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कागज का फूल या खाली गिलास रखते हैं और बोलेंगे कि ये घास है, तो उसे एलर्जी के लक्षण पैदा हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए। इससे हमें पता लगता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण हुए। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन नहीं हो सकता, इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन। देखो यार, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जब कोई दूसरा व्यक्ति, है ना, आपको सम्मोहित करके आपके अवचेतन मन में दिमाग डाल रहा है और आपके अवचेतन मन में विचार डाल रहा है और आपके अवचेतन मन से ठीक करवा रहा है ना, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपने अगर किसी सम्मोहित व्यक्ति ने किसी के दिमाग में ये डाला कि आपको लकवा मार गया, उसका सुझाव है ना, उसका सुझाव है, उसकी आस्था है ना, उसका सुझाव है, और आपका अवचेतन मन है, उसने ये डाला और आपको लकवा मार गया, है ना। दूसरा व्यक्ति है और आपका अवचेतन मन। अगर आप अपने अवचेतन मन में विचार डालें, लकवा वाला व्यक्ति अपने अवचेतन मन में विचार डाले कि वह पूरी तरह ठीक है, वह पूरी तरह ठीक है, वह पूरी तरह ठीक है, वह चल सकता है, वह दौड़ सकता है, वह नाच सकता है, वह अपने सामान्य कार्य आसानी से कर सकता है, तो क्या वो व्यक्ति कर नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है। विभिन्न विभिन्न चिकित्सा पद्धति जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, विभिन्न चिकित्सा पद्धति जैसे ऑस्टियो ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, ची क्वांग, एक्वापेंचर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती हैं। यह यही दवा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्म और अनुष्ठान और दुनिया भर के दुनिया भर के विभिन्न धर्म और अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। यह स्पष्ट है कि यह सभी उपचार अचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। सही बात है। सही बात सही बात। इसमें बोल रखा है विभिन्न उपचार पद्धतियाँ, कायरो एस्ट्रोपैथी, कायरोपैथी, एक्वापेंचर, न्यूरोपैथी और कायरोप्रैक्टिस और ची कुआंग उपचार का दावा करती हैं। विभिन्न धर्म और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड भी यही दावा करते हैं। दुनिया में सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। सही बात है। यार मैं बोल रहा हूँ, जिसने शरीर को बनाया है, जिस अवचेतन मन ने शरीर को बनाया है, जो अवचेतन मन शरीर को चला रहा है, वही तो इसको सबसे अच्छी तरह यूज कर सकता है।
ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उँगली के घाव को किसी तरह भरता है। ध्यान दें आपका अवचेतन मन आपकी उँगली के घाव को किस तरह भरता है। ये जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पे पट्टी बाँधकर कहता है कि प्रकृति इसे ठीक कर देगी। लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है अवचेतन मन का नियम। आप ध्यान दें कि आपका अवचेतन उँगली के घाव को कैसे भरता है ना? है ना? इस वह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बाँध कर कहता है कि प्रकृति से अब खुद खुद ठीक कर देगी। प्रकृति कुछ और नहीं हमारा अवचेतन मन ही है। प्रकृति का नियम है हमारा हमारा अवचेतन मन ही है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। हर व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा करना जानता है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे सहज काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म-सुझाव है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म-सुझाव है। जो हमारी सबसे प्रबल सहज भावना है ना, वो सबसे सशक्त आत्म-सुझाव है। मतलब यहाँ पर आगे देखेंगे। बहुत अलग सिद्धांत विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूह ने उपचार के कई अलग-अलग सिद्धांत दिए हैं। विभिन्न विभिन्न धार्मिक पंथों और उपचार समूह ने उपचार के कई अलग-अलग सिद्धांत दिए हैं। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत सही ही है। उनका सिद्धांत ही सही है ना? क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यह सही नहीं हो सकता। आप जानते हैं उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंड एंटन स्मरर एंटन मैस्मर मैस्मर बहुत आप जानते हैं उपचार के कई तरीके हैं। फ्रेंड एंटन मैस्मरर 1734 से लेकर 1815 एक ऑस्ट्रेलियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने फ्रेंच एंटर मैकमरर 1734 से लेकर 1815 तक जीवित रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक थे, फ्रांस में इलाज करते थे। उन्होंने यह पाया कि बीमार व्यक्ति के शरीर से चुंबक लगाकर इलाज कर सकते हैं, चमत्कार तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेर कर इलाज करने लगे और उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीय एनिमल मैग्नेटिज्म था। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ से रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उपचारक के और जो रोगी के शरीर में पहुंचती है। मैस्मरर ने उपचार के इस तरीके को मैस्मरिज्म का नाम दिया। आज हम उसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मैस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टर ने भी यह दावा करते थे कि सुझाव देकर उन्होंने भी अपने उपचार किए।
बहरहाल दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टर का मानना पड़ा कि वह ये नहीं जानते कि आपकी शक्ति इतने अधिक परिणाम कैसे मिले। देखो, फ्रेंच एंटर मैथमर 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 1734 से लेकर 1815 तक उनका जीवन काल है। ये ये ऑस्ट्रियन थे, पर ये फ्रांस में ऑस्ट्रेलियन चिकित्सक थे, पर ये उपचारक मान लो, पर ये फ्रांस में इलाज करते थे, है ना? फ्रांस में इलाज करते थे। इन्होंने इन्होंने दावा किया या इन्होंने पता लगाया कि बीमार व्यक्ति के शरीर से चुंबक लगा के उपचार किया जाए तो चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या ही धातु, कांच के टुकड़े और क्या ही धातुओं का भी प्रयोग किया उपचार में। उसके बाद उन्होंने सारी जो भी चीजें यूज करते थे उपचार में उन सबको छोड़ दिया और हाथ हाथ लगाकर व्यक्ति का इलाज करने लगे, हाथ फेर कर। उसमें इन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म एनिमल मैग्नेटिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि प्राणी प्राणी चुंबकीय उपचारक के शरीर से चुंबकीय चुंबकीय उपचार उपचारक के शरीर से चुंबकीय ऊर्जा निकल रही है और जो रोगी के शरीर में जा रही है ना? मैस्मर के उस तरीके को मैस्मरिज्म कहा गया, जो आगे चल के सम्मोहन बन गया, है ना? मैस्मर की सफलता जानने वाले डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ अ, अपने सुझाव देकर भी अपने सभी उपचार किए हैं। है ना? जो मैस्मर के जानने वाले था उन्होंने बोला कि ये इन्होंने भाई सुझाव देकर ही सभी उपचार किए हैं। जब डॉक्टरों पे दावा किया कि डॉक्टर से दवा दबाव देके पूछा गया कि वो कैसे कैसे, तो उन्होंने उन्हें ये नहीं पता था कि सुझाव देने की शक्ति का अद्भुत परिणाम कैसे मिले, है ना? ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्ट्रियोपिथेकस, कायरोप्रैक्टिसर, उपचार और उपचारक, हर तरह के धार्मिक समूह एक ही सशक्त सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, वह आपके जो आपके तन मन में मौजूद है। ये सभी समूह मनो मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, कार्योप्रैक्टर, उपचारक और हर तरीके के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत नियम का प्रयोग सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं जो आपके तन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि उपचार उन, उनके सिद्धांत के कारण हुआ, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। सभी प्रकार के उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है। सभी प्रकार की उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है। एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहते हैं। सभी प्रकार की उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है। जो सभी प्रकार की उपचार की तरीका है प्रक्रिया है वो एक निश्चित मानसिक सकारात्मक नजरिया है। एक अंदरूनी नजरिया और सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहते हैं। मानसिक नजरिया है, निश्चित मानसिक नजरिया और एक अंदरूनी नजरिया है जिसे आस्था कहते हैं। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है जो अवचेतन मन को सही सुझाव देती है। उपचार ना